नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान पर। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। असल में इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुछ भौतिकतावादी लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन भाई अब तो विदेशी वैज्ञानिक भी आत्मा को सिद्ध कर चुके हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करती है, लेकिन असल में आत्मा कोई गति नहीं करती है। गति सिर्फ मन करता है। गति मन की होती है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यंतापो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है, और ना ही उसे कोई दुख हो सकता है। वह तो सदा अचल है। आत्मा अचल होने का मतलब यह है कि वह हर जगह मौजूद है, तो उसे गति करने की आवश्यकता ही क्या होगी। आत्मा का अंश जीव और निर्जीव सबके अंदर अंदर मौजूद होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध, लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है। उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके और बाद में वापस जिंदा हुए, तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अचेतन मन से जुड़े थे। दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है। उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह चेतन मन से भी अधिक काम कर सकता है। वह भूत और भविष्य को देख सकता है। दोस्तों, मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता है, वरन अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन तो नष्ट हो जाता है।
लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा कह सकते हैं। असल में अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा ही होता है, और सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है। उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। इसका क्या आधार है, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा था कि सूक्ष्म शरीर का असर भौतिक शरीर के ऊपर पड़ता है। इसी तरह की एक घटना मैंने एक किताब के अंदर भी पढ़ी थी। एक डॉक्टर के अंदर एक एनी नाम की महिला आई और उसके घुटने के अंदर काफी दर्द रहता था और यह सही हो ही नहीं रहा था। वह कोई आम डॉक्टर नहीं था, वरन एक बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसने उस एनी महिला का पास्ट लाइव रिग्रेशन करा तो वह महिला अपने एक पिछले जन्म के अंदर गई और उसने देखा कि वह पिछले जन्म में रूस की सेना के अंदर सैनिक थी और इसी घुटने पर उसको तीर लगा था। उसके बाद डॉक्टर उसे एक और के पिछले जन्म के अंदर लेकर गए तो पता चला कि अब की बार वह महिला किसी जेल की रक्षक थी और पुरुष रूप में थी। इस बार वह एक हथौड़ा लेकर निर्दयता से जेल में बंद कैदियों के घुटनों को तोड़ रही थी। इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ हद तक भविष्य देखने की घटना सूक्ष्म जगत में पहले ही निश्चित होती है। यही वजह है कि हम सोने के बाद अपने अचेतन मन की मदद से भविष्य देख सकते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहां पर क्या हो रहा है वह यह देख सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहें कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के सपनों का उल्लेख करते हैं जिसमें अचेतन मन ने पहले ही भविष्य बता दिया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम तुलसी था। वह मेरे से 6 साल बड़ी थी। खैर, उसकी मौत के 2 दिन पहले मेरे पिता ने नींद के अंदर सपना देखा कि उसकी बेटी मर चुकी है, और उसके 2 दिन बाद यह सचमुच हो गया। कहने का मतलब है कि उनके अचेतन मन ने उस चीज को पकड़ लिया था जो सूक्ष्म जगत के अंदर पहले ही घटित हो चुका था। उसी तरीके का सपना मेरी मॉम को भी लगभग 6 दिन पहले आया कि हमारे पितर देव हैं और वे कहीं से भागे आ रहे हैं। घर के आगे चिता जल रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह सपना असल में सूक्ष्म जगत का एक संकेत था जो उनके अचेतन मन ने पकड़कर इशारा किया था। खैर, उसके बाद भी हम लोग इनको नहीं समझ सके थे।
इसी तरह का सपना एक बार मुझे भी आया था। हमारा बुआ का एक लड़का था और उसकी मौत गौर के दिन हुई थी। हमको नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसी दिन सपने में मैंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि मैंने इसको फेक माना, लेकिन सुबह जब पता चला कि सच में बुआ के लड़के की मौत हो चुकी है तो हैरान रह गया। दोस्तों, यह तो केवल हम लोगों के साथ ही घटित होता है, ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपनों के अंदर भविष्य देख लिया है। आपको बता दें कि सारा भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है। यह मात्र सहयोग कर सकता है। इसके कारण संभव है। सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहाँ पर हम भूतकाल के चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचनाओं की बात करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों के अंदर संचित की हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पास्ट लाइव रिग्रेशन उन तक पहुंचने का ही एक तरीका है। जब आप सपने के अंदर होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखाता है जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उस महिला ने उस मंदिर को खोजने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सचमुच मिल ही गया था। उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसीलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपने के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। इसी सिलसिले के अंदर आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा अचेतन मन पूर्व जन्म की घटनाओं के अंदर पहुंच जाता है। वैसे हम यहाँ पर पास्ट लाइव रिग्रेशन की बात नहीं करेंगे, बस सपनों की बात करेंगे। मैं बहुत दिनों से यह जानने की फिराक में था कि मैं अपने पिछले जन्म के अंदर क्या था, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा था क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। खैर, उसके बाद मुझे अपने प्रश्न का हल निकालने का एक तरीका मिला और मैंने सोते समय इस प्रश्न को बार बार अपने अचेतन मन से करना शुरू कर दिया और ऐसा रोज सोने से पहले करता था। लगभग 8 दिन तक लगातार करने के बाद मुझे एक सपना आया जिसके अंदर मैंने देखा कि मैं एक औरत हूं और मैं एक काफी बड़े घर के अंदर जन्मी हूं। अब जो मेरी माँ है वह उस जन्म में मेरी सास थी। हम लोग बहुत अधिक अमीर हैं। हालांकि मैं यह नहीं देख पाया कि उस औरत का मुंह कैसा था। मेरी एक बुआ है जिसका नाम किसना है। वह अपनपढ़ है, लेकिन आत्मा वैग्रह पर बहुत अधिक विश्वास करती है। उसे इस तरीके का पता नहीं था कि ऐसा करने से पिछला जन्म जाना जा सकता है या फिर किसी प्रश्न का उत्तर तलाशा जा सकता है। लेकिन पता नहीं उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठने लगा कि वह पिछले जन्म में क्या थी। इस प्रकार से यह संदेश उसके अचेतन मन तक पहुंच गया
और एक रात उसने सपने के अंदर देखा कि वह एक रानी है और उसके चारों ओर दासियां ही हैं। उसके बाद उसके साथ एक महिला ने बताया कि तुम्हारा दूसरा जन्म यह है, जिसमें उसने देखा कि वह एक नर्स है और वह बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एक बच्चा मर गया। और उसके बाद उस महिला ने बताया कि इस जन्म में तुम्हारी जो बेटी मर चुकी है वह वही बेटी है जो इससे पूर्व जन्म में तुम्हारी लापरवाही की वजह से मर गई थी। इसी सिलसिले के अंदर मेरी एक बड़ी बहन की मौत हो जाने के बाद मैंने यह जानना चाहा कि उसकी मौत इतनी कम उम्र के अंदर कैसे हो गई। उसके बाद एक रात मैंने सपना देखा कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसके पिछले जन्म के अंदर उसके ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया था और मेरे पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। हालांकि इस प्रकार का सपना कितना सही था इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि शायद इन लोगों ने उसके साथ कोई गलत किया हो या कुछ ऐसा हो जो उसके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, सपने में तीसरी स्थिति यह होती है कि हम वर्तमान को हूबहू देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें यह बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। डॉ अरुण कुमार लिखते हैं कि एक बार जब वे सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सज्जन जी उसके पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद अचानक से लेखक की आंख खुलती है तो समय देखते हैं यह रात का 3 बजा है। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहाँ पर आने का क्या मतलब। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो रात को 1 बजे ही मर चुके थे। दोस्तों, यह सज्जन जी की जीवात्मा थी। भले ही लेखक का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जागा हुआ रहता है और यही वजह थी कि उन्होंने इसको एक सपने के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है, लेकिन चेतन मन से संपर्क करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए तो देवता और दूसरी आत्माएं सपने के माध्यम से कुछ कहती हैं। चेतन मन की अपनी सीमा होती है और अचेतन मन की अपनी सीमा होती है। इसमें एक भौतिक होता है तो दूसरा